हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और आज है संडे और सनी आज घर पे है, तो हम जा रहे हैं सनी की हेयर कटिंग कराने। तो सनी भी हमारे साथ जा रहा है हेयर कटिंग कराने के लिए। लवी हो रही है इधर तैयार, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, तो उसको आके नहला देंगे फिर। तो ये है सनी और सनी। हाँ हम जा रहे हैं। हाँ। सनी बाल कटाने जा रहे हैं। हम बाल कटाने जा रहे हैं सनी के, मैं जा रहा हूँ क्योंकि उसके बाद बहुत बड़े है और अब गर्मी आने वाली है तो उसको बहुत दिक्कत होती है। और कभी कभी तो हम उसकी चोटी भी बनाते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा पसीना आते हैं, है ना? है ना? चलो। कितना क्यूट है। नाइस सनी। बस नो बेटा। वीडियो चलाते ही कैसे चुप हो गया हो। अच्छे अच्छे वो देगा अपने पोस्ट। बस 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 बस। शनि देखो शनि। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये सारे कपड़े मैंने तय बना लिए हैं और इधर बच्चों के कपड़े रखे हैं, तय बने रखे हैं। इधर मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे हैं, इधर जैकेट्स रखे हैं इनकी सारी, इधर इनके कपड़े रखे हैं और इधर ये मेरे कपड़े रखे हैं जो मुझे लगाने हैं बेड के अंदर। और इधर जो चेयर पे रखे हैं ये सारे नए कपड़े रखे हैं, ये अलग रखने हैं मुझे उठाकर। और बेड मैंने खोलूँगी, अब बेड के अंदर से निकालूँगी बैग्स और इन्हें करूँगी पैक। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर रखे हुए हैं इतने सारे बैग और मैं कर रही थी पैकिंग, क्योंकि पता है क्या, सर्दियों में क्या, जब हम कपड़े निकालते हैं तो जब तो ये निकल जाते हैं आराम से, लेकिन जब हम रखने जाते हैं ना, इनमें इतने सारे कपड़े एक्स्ट्रा आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से इनको ना रखने के लिए जगह ही नहीं मिल पाती। मेरे पास साथ भी ऐसे ही हो गई, इतने सारे बैग्स कहाँ से आए। तो ये वाले बैग्स ना, ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ना बाहर रहते हैं टूर पे, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है काफ़ी बार। और जब वो बाहर रहते हैं तो हर साल ना उनको एक बैग उनका रिटायर हो ही जाता है, मतलब अलग कर देते हैं, वो एक बैग ख़राब हो जाता है उनका, पूरे साल में एक बैग। तो जो ख़राब हो जाते हैं बैग वो मैं रख लेती हूँ और इनमें ना मैं कपड़े स्टोर करके रख देती हूँ बेड के अंदर। तो इससे होता क्या है कि इनके बेड के अंदर ना धूल मिट्टी नहीं जाती बिल्कुल भी बेड के अंदर। वरना होता क्या था कि धूल मिट्टी ना बेड के अंदर, चाहे आप कितनी भी सफाई से कपड़े लगाओ, धूल मिट्टी चली ही जाती है। तो इस तरह से मेरे पास इतने सारे बैग इकट्ठे हो गए हैं। कुछ कप बैग तो मैं दे भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं काम करके आई थी, कपड़े वगैरह मैंने पैक कर दिए हैं, बस बेड के अंदर डालने बाकी हैं। और इन्हें बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैंने ऑर्डर करके मंगाया है कुछ इनके लिए रेस्टोरेंट से। ये है कोल्ड ड्रिंक, केचप, स्नैक्स। जब भी आप कुछ काम करते हो ना तो भूख लगने लगती है बच्चों को, थोड़ी थोड़ी देर बाद तो बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है खाने के लिए। और इधर सनी भी उठ गया है, ये देखिए। क्यों ले रहे हो? इसको कैमरे के सामने नहीं आना बिल्कुल भी, ये हमेशा ऐसे करती है, कैमरे के सामने नहीं आना। सनी आ जाओ, सनी की कटिंग देख लो आप पहले, सनी कैसा लग रहा है। बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। सनी को गर्ल बना दिया है। तो ये है कोल्ड ड्रिंक। सनी ये बेटा ब्लैंकेट हटा दो पहले, यहाँ से ना ब्लैंकेट हटा दो। देखो सनी को देखो, बस बर्गर, मेरा बर्गर। हाँ ये तेरा सनी बोल रहा है स्ट्रॉ। सनी कह रहा है मेरा। ऑर्गेनो। सनी कह रहा है मेरा। तो ये रहा बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक दे दो पहले, जो कि बर्गर के ऊपर डलेगा नहीं, आई थिंक जिंगी पार्सल के लिए दिया है। और ओ बर्गर
केचप के नहीं खाता, स्पेशली बर्गर, पिज्ज़ा। लेकिन मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो मैगी के साथ केचप खाते हैं। आई हेट दैट कॉम्बिनेशन। बट बर्गर और सनी कैसा है बेटा? सनी कैसा है? टेस्टी। कैसा है? यम्मी टेस्टी, यम्मी टेस्टी। दोनों है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ना हमने खाना आना खा पी लिया है, और खाने पीने के बाद मैंने ये दी हैं बुक्स। ये 9th क्लास की बुक्स हैं। मैंने इसको बड़ी वाली डॉटर के लिए ना पुरानी बुक्स मंगा ली थी। एक्चुअली मेरी जो जिठानी की बेटी है ना, उसकी 9th क्लास की बुक्स थी ये, तो मैंने सारी बुक्स से मुझे इसलिए लेकर आई है क्योंकि मैंने मम्मा से 30 रुपीज़ लिए ये पूरा कमरा साफ करवाने के लिए, तो इसलिए मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा। पिछले 2 दिन पहले भी मैंने 2 दिन तक मैं मम्मा की बहुत ज़्यादा हेल्प करती रही, तो मम्मा ने मुझे टोटल 100 रुपीज़ पकड़ा दिया। काम करने के पैसे लेती है तो फ्री में काम ना करती है, ठीक है? तो एक बात बताओ, परसों मैंने 1 घंटा कपड़ों की तय बनाई, तो उसके मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ लिए। क्या ये कम है? तो कपड़े भी तो तेरी वजह से फैले थे। वो उस दिन मैंने कपड़े तय बना के लगाए थे, तूने कमरे में अपनी अलमारी में लगाए क्यों नहीं थे? और वो भी तो तेरी थी साइकिल गलती। से इतनी दूर दूर तक जाना आपके काम करने के लिए। अच्छा, अब तू मुझे ब्लैकमेल करेगी? देखिए फ्रेंड्स, ये हैं ककड़ी, और इनको मैं कट करूँगी, अभी खाएंगे हम लोग। और ये सलाद में खाई जाती हैं ककड़ी, है ना? तो इन्हें मैं धो लेती हूँ पहले अच्छे से। अब हम इस पे लगाएंगे चाट मसाला थोड़ा थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स इधर देख लीजिए, सबसे पहले मैंने 1 कटोरी चावल भिगो के रखे हैं, ऑनियन कट करके रखा है, टमाटर, प्याज और मटर, और साथ में आलू कट करके रखे हैं, और कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अभी मैं डालने वाली हूँ इसमें सरसों का तेल। तो ये है बॉटल सरसों के तेल की, और ये मैं अभी ख़रीद कर लाई थी ऑयल पॉट, और ये बहुत अच्छा है सच में गाइस, बहुत अच्छा है ये ना। मैं घर संसार सेल से लेके आई थी, और ये बहुत अच्छा है। 250 रुपीज़ का है, स्टील का है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर तहारी बनाने के लिए देखिए, मैंने कढ़ाई में ना, ये कुकर में ना तेल डाल दिया था सरसों का, उसका थोड़ा सा जीरा डाला था, और इसमें डाल दी थी प्याज भूनने के लिए। और प्याज को 2-4 बार जब मैं चला दूँगी ऐसे ही, तो ये भुन जाएगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मटर। मटर को मैंने धो कर रखा था, ये मटर है। और ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मटर, क्योंकि मेरी छोटी वाली टोटो को मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मटर डालने के बाद मैं आलू डाल दूँगी, और आलू मैंने थोड़े ज़्यादा डाले थे क्योंकि छोटे वाले बेटे को आलू ज़्यादा पसंद है इसलिए। और उसका टमाटर डालने के बाद 1 कटोरी राइस थे मेरे, वो डाल दिए। और 1 कटोरी राइस में मैं 2 कटोरी पानी डालूँगी। उसके बाद नमक और हल्दी डाल दूँगी इसके अंदर। हल्दी मेरे पास थोड़ी सी थी मसालेदानी में, तो मैंने वही डाल दी है। और उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी और इसको बंद कर दूँगी। और उसके बाद जब तक कुकर में सीटी आएगी तब तक मैं ये कर लूँगी बर्तन क्लीन, क्योंकि पूरा दिन भर मैं आज वहाँ पर लगी रही उधर वाले रूम में कपड़े रखने के लिए, तो मेरे बर्तन पड़े हुए थे ऐसे ही, तो मैं ये बर्तन क्लीन कर रही थी अभी। और बर्तन ना वो ये खाओ पियो पूरा दिन तो बच्चों के साथ में हो ही जाता है, तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ, रात में ही बर्तन क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह का टाइम मुझे मिल जाए फ्री काम करने के लिए। क्या है ना कि अब होली आने ही वाली है, तो एक दो काम मैं डेली का ही डाल लेती हूँ करने के लिए, और बहुत सारे काम होते हैं मुझे भी। और देखिए तहारी मेरी तैयार हो चुकी थी, तो अभी मैं तहारी उतार लूँगी, खोल लूँगी, जब तक मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए थे सारे। और उसके बाद मैं तहारी को निकाल कर डालूँगी प्लेट के अंदर। तो तहारी ना अगर नाप तोल से बनाओ ना तो बिल्कुल ठीक बैठती है।
तो यहाँ पर देखिए तहारी मेरी बन चुकी थी। आप चाहे तो इसे दही के साथ, चटनी के साथ खा सकते हो, लेकिन मैं ना सिंपल ही खाते हैं बच्चे। और तहारी निकालने के बाद मैंने लिए मसालेदानी, और इसमें से मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। इस तरह से डालकर खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसके बाद मैं लूँगी घी, थोड़ा सा घी डालूँगी, बस बच्चे ऐसे ही खा लेंगे। और छोटी वाली डॉटर को अचार पसंद है तो वो अचार से खा लेगी। मैंने तहारी अपने लिए नहीं ली थी। और पता है कल क्या हुआ, लोगों को लगता है ना कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान है, हस्बैंड नहीं रहते, बच्चों के साथ में बस आराम से मस्ती, मतलब आराम से जो मन करे वो बनाओ और खाओ बस। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ना हर दिन ना डर डर के बीतता है। आपको सच बताऊँ, मैं आज अपनी फीलिंग, मेरा हर एक दिन ना डर डर के बीतता है। हर दिन एक अजीब सा डर मन में रहता है। तो ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, मैं बताती हूँ। कल क्या हुआ था, कल मेरे हस्बैंड ने 4 बजे के आसपास कोरियर भेजा था, एक कोरियर आया था। तो उस टाइम पे उनका फ़ोन आया था कि मेरा कोरियर आने वाला है और कोरियर ले लेना। मैंने 4 बजे के आसपास उनका कोरियर रिसीव कर लिया था, जो कि थी स्मार्ट वॉच। और उसके बाद में उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, रात के 8 बज गए, लेकिन 8 बजे तक उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया था और मैंने भी कोई फ़ोन नहीं किया था। लेकिन उसके बाद मैंने 8 बजे के बाद उनको फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद मैंने 2 घंटे हो गए उनको वेट करते करते, फ़ोन मिलाते मिलाते, लेकिन उनका 2 नंबर थे, उनके दोनों ही नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। और फिर मैंने अपने देवर को भी फ़ोन किया कि भैया उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब वो दूसरे शहर में हैं जहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती, किसी का मेरे पास नंबर नहीं, किसी को मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर रुके हैं, किस होटल में हैं या किस रूम में हैं या किस जगह पर हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप बताइए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं कि कहाँ है वो। तो मेरे को 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे उनसे, मतलब फ़ोन मिलाते मिलाते रात के 10:30 बज गए थे, उनका कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने डर डर के, मतलब 10:30 बजे तक डरती रही। मन में मतलब अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। जब कोई आदमी आपसे बाहर रहता है ना, तो आपको मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं कि पता नहीं कहाँ है, क्या हुआ। कई बार तो मन में आता है कहीं फ़ोन चोरी ना हो गया हो, फ़ोन गिर ना गया हो, कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। मतलब बहुत सारी अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती है मन में। और ये सब चीज़ें ना पिछले 11 सालों से मैं झेल रही हूँ। पिछले 11 साल हो गए इन सब चीज़ों को, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अब तो फिर भी मतलब व्हाट्सअप है, फेसबुक है, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स आ गए हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पर हमने बाहर जाना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे ना व्हाट्सअप हुआ करते थे, ना वीडियो कॉल हुआ करती थी। बहुत मुश्किल होता था वो टाइम भी बिताना, है ना। तो रात फिर उनका फ़ोन मेरे पास 11 बजे आया था, 11 बजे की मेरे फ़ोन की ना बैटरी डाउन हो गई है, जिस वजह से मैं फ़ोन नहीं कर पाया था। तो जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनकी लाइफ अलग ही होती है। जो लोग घर में रहते हैं ना, उन लोगों को कुछ नहीं वैल्यू समझ में आती। लेकिन हमें पता है ना, हमारा हर एक दिन डर डर के बीतता है। मैं दिन में ना कम से कम 10 से 15 बार कॉल होती है, बात होती है उनसे मेरी। और जिस दिन एक दिन भी अगर मैं उनसे बात ना करूँ ना, या मैं कहीं बिजी हो जाती हूँ, या उनका फ़ोन नहीं आता है, किसी वजह से वो बिजी हो जाते हैं, तो हम दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है उसी दिन कि तुम फ़ोन नहीं कर सकते थे, तुम फ़ोन नहीं कर सकते थे। इसी बात को लेके हम लोगों का झगड़ा हो जाता था। कल जब उनका फ़ोन लगा नहीं, उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मछली होती है ना, पानी से बाहर निकल के तड़पती है, बिल्कुल ऐसी मेरी हालत हो गई थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, किससे बोलूं। तो इसी डर के साथ में पिछले 10 सालों, 11 साल हो जाएंगे, 11 साल से जी रही हूँ इसी डर के साथ में। और मैंने पिछले 11 सालों से देख रही हूँ अपने घर का। 11 साल हो गए इन चीज़ों को, 11 साल से इन सब चीज़ों के साथ में जी रही हूँ। तो बस यही बात आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी, बतानी थी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।